क्या आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और जैसे ही क्रेविंग होती है आपको लगता है झटपट से कुछ खाने को मिल जाए, पर मीठा बनाने से बचना चाहते हैं क्योंकि मीठा बनाने में टाइम लगता है। कोई भी मिठाई आप बनाते हैं उसको बनाने में टाइम लगेगा। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आम की एक ऐसी मिठाई जो झटपट तैयार हो जाएगी, आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप इसे 5 मिनट में बना के खा भी लेंगे। और बनाने में भी बेहद आसान रहने वाली है। झटपट बनने वाली इजी सी रेसिपी और खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम की दो रेसिपी, दो मिठाई जो झटपट बन के तैयार होंगी। और एक मिठाई तो ऐसी है जो आप इंस्टेंट 5 मिनट में बना लेंगे और जिसके लिए आपको गैस भी नहीं जलानी पड़ेगी, यानी बिना गैस जलाए परफेक्ट टेस्टी सी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आम। आम तो अभी बहुत सारे आए हुए हैं, अच्छे आम आ रहे हैं, मीठे आम आ रहे हैं। और अब तो सफ़ेदा भी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। तो आम अपनी पसंद से जो चाहे ले सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेदा लिया है, बिल्कुल पका हुआ आम लेना है, मीठा आम लेना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तभी आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी और इसमें फिर आपको मीठा भी कम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कम मीठे में बना सकते हैं इसको, जैसा भी आपको मीठा खाना है आप बना सकते हैं। और ये घर पे रखे हुए सामान से आराम से तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं हमें घर पे मिल ही जाती हैं। तो चलिए बना लेते हैं अपनी दोनों मिठाइयाँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया फिर 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसमें इलायची भी साथ साथ ही डाल लेते हैं। साथ डालने से क्या है, इलायची बिल्कुल फाइन पाउडर सा बन जाती है। और जब ये चीनी पिस गई तो मैंने इसमें डाल दिया आधा कटोरी मिल्क पाउडर और इसके साथ ही आधा कटोरी डाल दिया है नारियल बुरादा। और इनको भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे, जिससे बुरादा भी थोड़ा पिस जाएगा और पाउडर ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। वरना क्या है, अगर हम हाथ से करते हैं तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती चीज़ें, और जब हम मिक्सी जार में डाल के करते हैं तो सब बढ़िया से मिक्स हो जाता है और साथ में हमारा काम आसान हो जाता है। और अब ये सारा पाउडर एक बाउल में निकाल लिया हमने। और अब इसी मिक्सी जार में डाल देंगे ये मैंगो पल्प जो अभी हमने तैयार किया था, और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। वैसे भी ये इतने अच्छे से घुला हुआ है कि एक बार करते ही आपका ये तैयार हो जाता है। इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात इसमें रेशे नहीं होते आम में, तो हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आम है जिसमें रेशे हैं तो आप ज़रूर छान लेना, क्योंकि ये रेशे वगैरह आते हैं तो सारी चीज़ का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। तो अब ये आम का पल्प तैयार हो गया है और अब ये जो मिश्रण है इसमें हम इसे मिलाएंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से मिलाना, 2 से 3 चम्मच ही डालना, इससे ज़्यादा मत डालना एक बार। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसके बाद फिर डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच डाला था और इसको एक बार मिक्स कर लिया। अब देखिए ये जैसे ही चीनी इसके उसमें आती है तो ये मेल्ट होके कुछ पतला सा घोल पेस्ट सा बन जाता है हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैसे पतला सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा मिठाई बनाने जितना सेट करेंगे हम, जिससे हम इसकी कोई मिठाई बना सकें। तो उसके लिए हमने लेना है एक स्पेशल और सबकी फेवरेट चीज़ जो आपके रसोई में अक्सर मिल जाती है, वरना बाज़ार में भी आराम से मिलती है। तो ये हमने ली है ब्रेड। यहाँ पे अगर आपके पास 2-3 दिन पुरानी ब्रेड भी फ्रिज में पड़ी है, ज़्यादा पुरानी तो मत लेना, उसका टेस्ट तो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर 1-2 दिन पुरानी रखी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ताज़ी ब्रेड ले लेना। और इसके इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब आप देख सकते हो ये एक बिल्कुल दरदरा सा वो बनता है, कभी भी बिल्कुल फाइन नहीं होता पाउडर इसका, हल्का सा दानेदार पाउडर तैयार होता है। तो इस पाउडर को हम डाल देंगे अपने पेस्ट में और इसको कर लेंगे मिक्स। ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लेना। तो कई बार होता है अगर हमारा ये पतला रह गया पेस्ट तो हमें थोड़ा सा और ब्रेड डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड तो आप ज़रूर डाल लोगे। 3-4 ब्रेड के बाद अगर आपको लगे कि अभी पेस्ट ढीला है तो इसमें 1-2 ब्रेड और डाल लेना। बस इसमें कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कितना ब्रेड क्रम्स लेना है। और थोड़ा थोड़ा डाल के देखते जाना, मिक्स करते जाना, और जहाँ आपको लगे कि आपकी मिठाई बनने के लिए तैयार है उस वक्त आप इसको डालना बंद कर देना। तो यहाँ पे आराम से 4-5 ब्रेड तो लगी जाती हैं, आप उस हिसाब से देख लेना। जितनी मिठाई आप बनाना चाह रहे हो उसी हिसाब से इसमें क्वांटिटी आ जाती है। कोई स्पेशल नहीं है कि इतना ही आपको सामान लेना है। अब अगर आपने इसमें जो हमने मैंगो पल्प डाला था ना, वो आप थोड़ा सा कम डालोगे तो आपका ये
गाढ़ा रहेगा पेस्ट। अगर वो 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपका पेस्ट पतला हो जाता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और फिर हम ना इसको कुछ देर रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये मैंने 10-15 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था, जिससे क्या है ब्रेड जो होती है ना वो आराम से फूल जाती हैं और आपका ये जो पेस्ट है ये भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए आप, ये मैंने 10-15 मिनट बाद देखा है और ये कितने अच्छे से हमारी मिठाई बन रही है। अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल बुरादा थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। और अब मैंने इसको आपको दिखाया, पेड़े बना सकते हो आप इसके रोल बना सकते हो। आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह भी सेट कर सकते हो। तो जो भी शेप आप चाहो दे सकते हो और हर शेप ये ले लेता है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। और अब मैंने इसके लड्डू बनाए हैं और ये लड्डू बना के फिर हम इसको नारियल बुरादे में लपेट देंगे। और ये लीजिए तैयार हो गए शानदार से लड्डू। इतने टेस्टी बने थे आम के ये लड्डू, सबको बहुत पसंद आए। पहले तो मैंने ये बनाने शुरू किए थे, उसके बाद जैसे ही मैंने इसकी प्रक्रिया शुरू की, यानी मैंने बना लिए, थोड़ा-सा बचे थे, लड्डू बनाने रह गए थे, इतने में हमारे घर गेस्ट आ गए और बस मैंने फिर ये सब गेस्ट को खिलाए। सबको अच्छा लगा खा के, बहुत ही अच्छे बने थे और कितने आसान है बनाना वो आपने देख ही लिया। और ये चीज़ें घर पे भी हमेशा मिल ही जाती हैं हमें। और अगर यहाँ इनमें से कोई एक आध चीज़ आपके पास है नहीं, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रेड तो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पनीर हो उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेड तो या ब्रेड क्रम्स मिल जाएँ तो बस बढ़िया है, फिर तो फर्स्ट क्लास बनते हैं। और ये लीजिए कितने शानदार से हमारे ये लड्डू, यानी हमारी बिना गैस जलाए आम की मिठाई तैयार हो गई है। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिए, सच में बहुत अच्छी लगती है और आपको बहुत पसंद आएगी। और बिल्कुल सॉफ्ट सी मुँह में घुल जाने वाली मिठाई तैयार हुई थी। तो चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और इस मज़ेदार लड्डू के बाद हम बनाते हैं एक और मज़ेदार सी मिठाई, जो हम आम से ही बनाएंगे। और वो मिठाई भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको गैस जलानी पड़ेगी। तो चलिए लड्डू खाइए और दूसरी मिठाई की तैयारी करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है दूसरी मिठाई भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप उसे भी बनाने वाले हैं। गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न है और आम की बनने लगी हैं अलग अलग तरह की रेसिपीज़। कच्चे आम की रेसिपी मैंने भी बहुत सारी आपके साथ शेयर की हैं, पके आम की भी रेसिपी शेयर की हैं और आज फिर से लेके आ गई हूँ एक पके आम की बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी। एक बार बनाएंगे तो बार बार मन करेगा बनाने को। तो चलिए बनाते हैं आज आम की मिठाई, यानी आज हम बनाने वाले हैं आम की बर्फ़ी। पहले मिठाई बनाएंगे जो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और आप बाज़ार से तो नॉर्मल मिठाई लाना बंद ही कर दोगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है एक पका हुआ आम। आम खूब अच्छे से पका हुआ लेना, मीठा। अगर कोई आम ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा पक गया है, तो आप उस आम को खा नहीं सकते, तो आप उसकी बना सकते हैं मिठाई। उसकी मिठाई बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं। तो चलिए ये मैंने आम ले लिए हैं, अब हम इसको काट के इसका सारा पल्प निकाल लेते हैं। मैंने लिया है सफ़ेद आम, ये काफ़ी मीठा होता है। शुरू-शुरू में तो ये खट्टा आता है, लेकिन इन दिनों तो बहुत ही मीठा आने लगा है। और अब हमने इसको काट लिया है और अगर हम इसकी कटिंग इस तरीके से करते हैं ना तो बड़े आराम से ये निकल जाता है। इसका सारा पल्प बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया है। क्या आपने कभी आम की मिठाई बनाई है? अगर आपने बनाई है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि आपकी मिठाई कैसी बनी और आपने किस तरीके से बनाई थी। मैं भी वो दोबारा से कोई मिठाई बनाऊंगी तो आपके वाले तरीके की मिठाई भी ज़रूर बना के देखूंगी। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आपने कौन सी मिठाई बनाई है और आपको आम की मिठाई कैसी लगती है। तो ये देखिए सारा आम हमने निकाल लिया है। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड और इसका बिल्कुल फाइन सा हम पेस्ट बनाएंगे। और जैसा कि ये सफ़ेद आम है तो सफ़ेद आम में रेशे बिल्कुल नहीं होते, तो इसको हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें ले लेते हैं हम चीनी। तो यहाँ पे आम भी मीठा था और मिठाई बनाने के लिए थोड़ी सा तो मीठा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ली है एक छोटा कटोरी चीनी, 2 से 3 इलायची डाली है, छोटी वाली इलायची, और इसको हम पीस लेंगे। इससे क्या है, ये जो चीनी है साथ साथ पिस जाएगी हमारे पेस्ट के। और यहाँ पे देखिए बन गया। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर।
अब मिठाई बना रहे हैं और आज हम और ज़्यादा रिच टेस्ट की बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला। और वो भी मैंने यहीं पे डाल लिया है मिक्सी जार में, क्योंकि जब हम मिल्क पाउडर को गर्म दूध में डालते हैं या पकाते टाइम डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जिससे रिमूव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैंने इसका पहले ही पेस्ट बना लिया मैंगो के साथ। और अब देखिए, अब बिल्कुल इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ी और बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है। और ये जो अभी पेस्ट बना है ना, आप इसको आइसक्रीम भी बना सकते हैं, इसकी आप कुल्फ़ी भी जमा सकते हैं इस पेस्ट की। ये इतना अच्छा टेस्टी सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दूध और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मैं मिक्सी जार में इसलिए कर लेती हूँ, इससे क्या है, काम आसान हो जाता है और कोई टेंशन नहीं रहती कि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है उसमें कुछ गुठलियाँ बन जाएंगी, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूध डालने के बाद भी देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया था एक बार फिर से, और आप इसका पेस्ट देख सकते हैं। चलिए जी, अगर आपका कुल्फ़ी खाने को मन कर रहा है तो इसको कुल्फ़ी मोल्ड में जमा दो। बड़ी फर्स्ट क्लास टेस्टी रिच टेस्ट वाली कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी आपकी। और अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई या पैन, जो भी आपको लेना है, और इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी सूजी। तो यहाँ पे सूजी थोड़े दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे छान लेती हूँ, कहीं इसमें कुछ गुठलियाँ वगैरह या कीड़े वगैरह ना हो। सही पूछे तो आजकल बरसात से का मौसम आने लगा है, तो हमारी ये सूजी वगैरह में इल्लियाँ भी लग जाती हैं, पर ये बिल्कुल ठीक थी, फिर भी मैंने छान लिया था। और अब हम इसको मीडियम टू सिम लो पे इसको हम सेक लेंगे। यहाँ पे आप घी डाल के सेक लेना, या फिर पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना और उसके बाद घी डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसको हम मीडियम से सिम आंच पे सेक लेंगे। बिल्कुल अच्छे से सेकना है सूजी को, ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। एक हल्की सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं करना, इसलिए मीडियम आंच पे या सिम आंच पे सेकना, ताकि इसका कलर चेंज ना हो और हमारी ये अच्छे से सिक भी जाए। और इसको सेकते वक्त बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से सेकनी है। अगर इसमें हल्का भी कच्चापन रहा तो आपकी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा घी डालते हुए सेका है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितना घी है। ज़्यादा घी भी नहीं लेना, बिना कम घी के भी मतलब बहुत अच्छी आपकी ये मिठाई तैयार होगी। और अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच बेसन। जैसे ही लगा ना हल्का सा सूजी भुनने लगी है, हल्की सी वो आने लगी है, तो मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच बेसन। जब आप इस मिठाई को बेसन और सूजी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब सी बन के तैयार होगी। खाने में जितनी टेस्टी होगी, देखने में उतनी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अब लगातार चलाते हुए मैंने इसको सेक लिया। आप देख सकते हैं, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना और कच्चा रखना नहीं है। हल्का भी कच्चा रह जाता है ना तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मिठाई में कच्चापन ही आने लगता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये सिक चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा कटोरी नारियल बुरादा। ये भी इसके साथ ही सिक जाएगा, तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी सेक लेते हैं। और अब आप देख सकते हो, इसका टेक्सचर देख सकते हो, आपको पता चल रहा होगा ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये मैंगो वाला पेस्ट। अब इस पेस्ट में मिल्क पाउडर भी है, दूध भी है, चीनी भी है, तो अब और कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब आप इसको लगातार चलाते रहें और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में आपका ये पेस्ट अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। अब इसको मीडियम आंच पे ही चला रही हूँ मैं, और लगातार चलाना है, वरना ये नीचे जलने भी लगेगा। तो ध्यान रखना है कि इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो कहीं नीचे लग ना जाए। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2 मिनट में ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी बादाम की कतरनें, जिससे बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाता है। और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। और जब ये तला छोड़ने लगे, यानी कि पैन छोड़ने लग जाए हमारा मिश्रण, और ये जमने के लिए सेट है, तो हम यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। और बस ये लीजिए, ये तैयार है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 से 2 चम्मच घी। 2-3 चम्मच घी मैंने पहले डाला था और 2-3 चम्मच मैंने अब डाला है। अब जो हमने घी डाला है, इससे हमारी मिठाई में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और आप इसको देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार। और इसको यहाँ पे घी डालने के बाद भी ना 2 चम्मच घी डाल के खूब अच्छे से फिर से इसको भून लेना एक तरह से। जितना अच्छा आप इसे पकाएंगे ना,
उतनी ही अच्छी आपकी मिठाई बनेगी। और जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये घी सा छोड़ने लग जाता है बिल्कुल बढ़िया से। तो जो भी आपने इसमें घी डाला है सारा बाहर आ जाता है। इतने अच्छे से आपको इसे पकाना है, और जितना अच्छा पकेगा उतनी आपकी मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सच में। और अगर आपने इसको कम पका के बना दिया तो आपको खुद ही कच्चापन लगेगा और इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी इतनी अच्छी भुनाई की है कि ये लुक वाइज भी ना जो दाल का हलवा होता है ऐसा लगने लगा था। और आप देख सकते हैं कि इसमें से घी आपको बाहर दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैंने इसको खूब अच्छे से दबा दबा के बढ़िया से सेका है, बाद में भी घी वगैरह डालने के बाद भी। तो यहाँ ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से मैं इसकी सिकाई कर रही हूँ। और जब आप इस तरह से ही सेकोगे ना तभी आपकी मिठाई का टेस्ट अलग ही आएगा। तो ये लीजिए, ये बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया, इसने घी भी छोड़ दिया है वापस। और आप चाहें अगर आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा घी भी डाल दिया ना तो आपका घी बिल्कुल बाहर आ जाता है दाल के हलवे की तरह। तो आप उस घी को निकाल भी सकते हो। तो ये लीजिए, ये बन चुका है। अब हम इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए आप किसी भी प्लेट, थाली या किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा ग्रीस कर लेना, बल्कि ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस मिठाई में अच्छे से घी इसने छोड़ा हुआ है। तो अब ये तैयार है और अब हम इसको जमा लेते हैं। तो मैंने लिया एक मिठाई का डब्बा जिसमें बहुत ही बढ़िया से मिठाई सेट हो जाती है, और इसमें कुछ भी घी वगैरह ग्रीस वगैरह नहीं करना पड़ता हमें। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल मिठाई के डब्बे मैं हमेशा कभी आते हैं ना तो बचा के रख लेती हूँ उसे संभाल के। इसमें मैं हम मिठाई सेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बनाना। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर डाल लिया है और अब इसको कर देते हैं सेट। तो आप मोटा पतला जैसा भी आपको रखना है उस तरह से आप इससे ले लेना। तो ये सारा फैला देते हैं इसको, और इसको बाजार जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर डाल देते हैं कटे हुए बादाम और पिस्ता। और अगर आपके पास बट वो है ना सिल्वर पेपर, तो आप वो लगा लेना। फिर तो देखिए सिल्वर पेपर लगते ही तो ऐसा लगता है मार्केट से आप मिठाई लेके आए हो। तो यहाँ पे मैंने इस पे खूब अच्छे से बादाम की कतरनें और थोड़ी पिस्ते की कतरन डाल ली थी, और इसको बढ़िया से डाल के सेट कर लेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये इसके अंदर सेट हो जाएगी। और बस ये तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार सी मिठाई। तो फ्रेंड्स, आपने बनाई है क्या कभी इस तरह से आम की मिठाई? अगर आपने नहीं बनाई तो ज़रूर बना के देखिए। और कैसी लगी आपको वीडियो, और आपको ये मिठाई कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि आम इन दिनों खूब अच्छे आ भी रहे हैं और इस बार आम सस्ते भी हैं। तो खूब बनाओ, खाओ, मेहमानों को भी खिलाओ। बना के आप इसको आराम से 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं स्टोर करके, ख़राब नहीं होती। और अगर आपको और ज़्यादा दिन भी रखना है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम इसको सेट होने देते हैं, तो ये 10-15 मिनट में सेट हो जाएगी। फिर हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो जैसा भी आपको मनपसंद आकार में आप इसको काट लेना। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी मिठाई बनी है। और इसमें मैंने कलर भी कुछ नहीं डाला, फिर भी इसका इतना प्यारा कलर आया था। और अगर आपको और येलो कलर लेना है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हो, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर बहुत प्यारा था। तो आप चलिए इसको काट लेते हैं। तो जैसे भी आपको पीस करने हो आप इससे कर लेना। और मैंने इस तरह से इसके थोड़े से लंबे पीस किए हैं और कुछ मैंने छोटे पीस किए थे। बहुत ही शानदार मिठाई बन के तैयार हुई है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी है और कितने आराम से ये निकल जाती है। कहीं भी दिक्कत नहीं होती इसको बनाने में। जितनी बनाने में आसान है उतनी खाने में टेस्टी है। और ये मिठाई आप बनाते हैं ना तो जो आपके घर मेहमान भी आएंगे वो भी खा के ज़रूर पूछेंगे कि ये मिठाई कैसे बनाई। मैंने ये मिठाई खुद भी खाई, मैं घर वालों ने भी खाई, और साथ में मेहमान आए थे उन्होंने भी खाई। सब ने बहुत तारीफ़ की क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार होती है। इससे पहले मैंने बिना गैस जलाए भी आम की मिठाई बनाई थी, उसकी भी सब ने बहुत तारीफ़ की थी, और ये मिठाई भी बहुत ही शानदार बनी थी। तो चलिए जी, आप लोग भी इसे जल्दी से बनाएं और बना के बताना कि आपकी मिठाई कैसी बनी। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।